इस वक्त की बड़ी खबर पिलानी से है। पिलानी थाना क्षेत्र के लीखवा ग्राम पंचायत की ढानी एहसास में आज एक महिला की मौत के बाद अंतिम संस्कार को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए। मामले की तूल पकड़ने पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। बाद में पुलिस की मौजूदगी में जनप्रतिनिधियों ने समझाइश कर किसी तरह मृतका की अंत्येष्टि के लिए दोनों पक्षों को राजी किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ढाणी एहसास के रमेश कुमार धारीवाल की पत्नी रवीना बीते कुछ माह से अस्वस्थ चल रही थी। शुक्रवार शाम को बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। गांव में घर के नज़दीक ही परिवार के 4 भाइयों के हिस्से की पुश्तैनी खेत है, जिसके एक हिस्से का कुछ वर्ष पूर्व सत्यवान मकड़ानिया को बेचान कर दिया गया। बेचे गए इस खेत के ही छोटे हिस्से पर धारीवाल परिवार के मृतकों के अंतिम संस्कार होते आए हैं। हालांकि अब जिसे ये खेत बेचा गया है उसने भी यहाँ अपना घर बना लिया है, परिवार सहित यहाँ रहता है। शुक्रवार शाम रवीना की मौत के बाद आज सुबह जब परिवार के लोग अंत्येष्टि क्रिया के लिए जगह साफ करने गए तो सत्यवान मकड़ानिया ने आपत्ति जताते हुए उन्हें रोक दिया। विवाद बढ़ने पर मृतका रवीना के पति रमेश कुमार जाट ने पुलिस को इतला दी। सूचना पर मौके पर पहुंचे सीआई नारायण सिंह ने दोनों पक्षों की बात सुनी और समझाइश का प्रयास भी किया, लेकिन दोनों ही पक्ष अपने अपनी बात पर अड़े रहे। इस बीच लीखवा सरपंच सूबेदार बचन सिंह, पूर्व सरपंच साधु राम भी ढाणी एहसास पहुंचे। बाद में सरपंच सूबेदार बचन सिंह के समझाने पर इस बात पर सहमति बनी कि खेत के वर्तमान मालिकाना हक वाले परिवार द्वारा उक्त जगह पर 10x10 जगह अंतिम संस्कार के लिए मृतका के परिवार को दी जाएगी। इस पर वे 4 दीवारी या चबूतरा बना लेंगे। समझौते के बाद काफ़ी देर से तनावपूर्ण माहौल कुछ शांत हो पाया। विवाद के चलते मृतका का अंतिम संस्कार भी 5 घंटे विलम्ब हो पाया। इतनी देर तक शव घर पर ही रहा। परिवार के लोग खेत के मालिक के साथ वाद विवाद में उलझे रहे। मैटर सर ये था कि भाई की छोटे भाई की बहू गुजर गई, उसको दाग नहीं देने दे रहे थे, देने नहीं दे रहे थे। उसके बाद में प्रशासन को बुलाना पड़ा। हमारी ज़मीन है, हमारा कब्जा है, हमारी ईंट पड़ी हुई है, हमारा सिस्टम है, और फिर भी धक्काशाही हो रही है। जो जिस ज़मीन पर अंतिम संस्कार कर रहे हैं, ये ज़मीन किनकी है? ये ज़मीन हमारे साझे का खाता है, चारों भाइयों का। एक भाई बेच के चलेगा और हमारी है। इसके ज़मीन पर तो मकान है सिर्फ। अभी खाते फटे हैं? नहीं, खाता एक है। जिस दौरान अगली पार्टी को ये ज़मीन आपके भाई ने दी थी, तो उस दौरान क्या कुछ ये जो ज़मीन छोड़ी थी इसके नहीं छोड़ी थी, इसके लिए डंडा भी निकाला हुआ है, तारबंदी भी। एक साइड इसका खुद का मकान है, दूसरी साइड इसका मकान बनवा कर दिया है। उसके बीच की मेरी ज़मीन है और उसके ऊपर कब्जा कर रहा है। आज दाह संस्कार नहीं करने दे रहा। अच्छा, वो ज़मीन आपकी छोड़ी हुई है कि? हाँ, हमारी छोड़ी हुई है। अंतिम संस्कार? हाँ, अंतिम जो संस्कार किया है, ईंट भी मेरी है और उसके अंदर जो जगह है वो भी मेरी है। अच्छा, पहले भी यहाँ अंतिम संस्कार हुआ है क्या? हाँ, पहले पिताजी का हुआ है, उसके बाद में भाई का हुआ है, उसके बाद में माताजी का हुआ है। ज़मीन बेचने के बाद में माताजी का संस्कार हुआ है। अच्छा, क्या नाम है जो विवाद जो खड़े कर रहे हैं उनका, और कहाँ के हैं? सत्यवान, हरियाणा से आकर बस रहा है। हरियाणा से बसा हुआ है। और ये मकड़ाना, अब जो ग्रामवासी जो आए मौजूद लोगों के बीच में पुलिस प्रशासन गया है, क्या कुछ सहमति बनी है? सहमति अभी एक पर दाग के देने के लिए सहमति बनी है। 10 फुट के लिए उसके लिए राजी हुआ है। उसके बाद में हमारा खाता अलग कराएंगे या खाता किस तरह से बांटेंगे वो आगे का काम है। जैसे कि 4 भाइयों ज़मीन इकट्ठी थी, कागज सबके शामिल हैं। एक भाई जले सिंह ने किसी अपने रिश्तेदार को ज़मीन बेच दी, अपने हिस्से की ज़मीन। उस हिस्से में ज़मीन बेची, उस टाइम इनकी बात हुई थी कि भैया इसमें जो 8x8 की फुट की ज़मीन थमा छोटी है, मैं अपना चूतरा बना लेना, आगे शमशान घाट में मैं कोई दाह संस्कार नहीं करने दूंगा। तो उसके बाद अचानक की मौत हो गई। मौत होने के बाद वहाँ से दाह संस्कार ने मना कर दिया, बोले तुम चूतरा निकाल सकते हो यहाँ, लेकिन मैं दाह संस्कार नहीं करने दूंगा। उन्होंने क्या है, सरपंच को बताने से पहले प्रशासन को बुला लिया। सरपंच को बताया नहीं और प्रशासन आगे उसके बाद सरपंच को बताया इन्होंने। आने वाले तो प्रशासन आने बाद दोनों ही टीमें बराबर की, दोनों पक्ष था, वो माने नहीं। न तो ज़मीन खरीदने वाला मान के उसने पैसे दिए और न ही ये माने कि नहीं हम यहाँ जलाएंगे। तीसरा ऑप्शन निकाला था कि उनका शमशान घाट है इसमें, इस जोड़ी में, पूर्व दक्षिण साइड में, वहाँ जला, बोलने हम तो जलाएंगे यहीं पर। तो वहाँ पर जलाने फिर ये प्रशासन से दोनों पक्ष न मान करके फिर मैंने अपना क्या किया कि भाई तुम दोनों पक्ष एक साइड मटो,
उस जिसने जमीन खरीदी उस पक्ष के पास गया, उसको समझाया, समझाने को मेरी बात पर विश्वास करके वो बात मान गया, और मानने से क्या है उसका दाह संस्कार से उसको राजी कर दिया। दोनों ही पक्षों ने आगे उसको दाह संस्कार कर दिया। आने के बाद अब आगे का नतीजा ये है कि 10 फुट की जगह है, ये 12 दिन के बाद में ये अपने या तो दीवार निकाल देंगे इसके, या चूंतरा बना देंगे। आगे दीवार निकालने के बाद में इसकी 10 बीघा 10 फुट जो जगह है ये इसके मिलती हुई हिस्से में है, उसको जमीन आगे दे देंगे। ये जमीन इनकी स्मशान घाट के लिए हो जाएगी, और इसमें दीवार काट देंगे। उसके बीच में अपना कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाहर कुछ नहीं होगा 10 फुट के बाद। उसे राजी करके मैं 10 करवा दिया, और अब ये 10-12 दिन के बाद में इसका निर्णय हो जाएगा कि इसकी अपनी दीवार निकाल देंगे, और जमीन बांटना से अपनी जमीन बांट लेंगे, वो बात नहीं है। लेकिन उसने रोड के सारे जमीन ली है, रोड के सारे के पैसे दिए उसने, तो वो जमीन अपनी रोड के साथ रखेगा। लेकिन इनकी 8 फुट जगह जो है वो शमशान घाट की, वो इनकी छोड़ देगा, और उसके बदले इनकी जमीन आगे दे देंगे उसको, वो हो जाएगा।